अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद करता हूँ सालार उर्दू पर। और जिस चीज़ का इंतज़ार था वो इंतज़ार ख़त्म हो गया है और हमारे नोट्स जो हैं मार्केट में और लगभग स्कूलों में पहुँच चुके हैं। आप लोग भी ले लीजिएगा अगर अच्छी लगती है। हमने एकदम बोर्ड के एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग बनाया है इसको। और इसके अंदर जो ख़ास बात ये है, देखो इसके अंदर जो 5 मॉडल पेपर दिए गए हैं, जो ये 5 मॉडल पेपर दिए गए हैं ये न्यू है, नए हैं, यानी नए हैं। और इसके अंदर प्लस 2 ओल्ड पेपर दिए गए हैं। देखो जो ओल्ड पेपर हैं वो 24-25 के हैं। पिछले साल जो एग्ज़ाम हुआ था वो है और उससे पिछला जो हुआ था वो है। बाकी 7 मॉडल पेपर हैं और 300 प्लस मारूजी सवालात हैं। 300 प्लस का मतलब ये है कि आपके तकरीबन 400 क्या है मारूजी सवालात हैं। देखो ऑब्जेक्टिव सवाल जो है एग्ज़ाम में आते हैं और इसीलिए इनसे बाहर एक भी नहीं जाएगा इंशाअल्लाह। और ये आपकी जो गाइड है और 100% नंबर सालार उर्दू के साथ। जो हमारा मिशन है, बच्चा चाहे कोई सी भी स्कूल में पढ़ रहा हो, मिशन ये है कि बच्चा 100 में से 100 लेकर आए। तो इसीलिए जो इंतज़ार की घड़ियाँ थी वो इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हो गई है। और कई दिन से तबीयत बहुत नासाज थी और अब भी तबीयत नासाज है, इस वजह से वीडियो नहीं बना पाए हैं। उसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे। और आपका जो सिलेबस है वो हम आगे उसको कंटिन्यू करते हैं। ये हमारी जो गाइड है आ चुकी है, मार्केट में मिल जाएगी आपको। और ये हमारे जो दिबाचे लिखा है इस किताब का, जो अपने एक प्रोफेसर हैं जुबैद खान, स्कूल लेक्चरार, जो एक बिहार में पोस्टिंग है, और उन्होंने इस गाइड को पढ़ा है। उसके बाद में इस किताब के बारे में उन्होंने लिखा है। आपको ये किताब मार्केट में अवेलेबल है और मिल जाएगी। अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो आज हम पढ़ेंगे, रतन सिंह तक हमने कंप्लीट कर लिया था और उससे हम आगे अब कंटिन्यू करेंगे। मिर्ज़ा गालिब अभी तो बहुत आगे है, निकाल लेते हैं हम, थोड़ा सहूलियत हो जाएगी। और रतन सिंह हमने पढ़ ही लिया था। और आपके सामने जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे आज साहिर लुधियानवी। देखो ये आ गए हमारे सामने साहिर, और इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा और वो इसके बारे में आप बता देना जैसी भी रहती है। और आज हम जो पढ़ने वाले हैं साहिर लुधियानवी, सबक नंबर 15 जो है नए कोर्स के अकॉर्डिंग, वो आज हम पढ़ेंगे। देखो पहले साहिर के बारे में आपको पता होना चाहिए, उसका ताल्लुक़ एक फ़िल्मी दुनिया से भी रहा है। और सबसे पहले देखो उसका साहिर लुधियानवी, जो इसका जन्म है 1921 में लुधियाना में हुआ था और 1980 में वफ़ात हुई थी। देखो याद करने का तरीका ये है, देखो 1910 में एक कौन पैदा हुए थे, कन्हैयालाल कपूर पैदा हुए थे, और 1980 में उनकी क्या हुई थी, वफ़ात हुई थी। और देख लो तलखियाँ जो है साहिर लुधियानवी का मजमू कलाम है और इसका नाम भी दे रखा है एक ही रही तलखियों के नाम से। अलग तरीके से मैंने दिया है ताकि आपको थोड़ा अच्छा लगे और मुतासिर हो और पढ़ने में सहूलियत हो। इसके बाद में देखो हम देखेंगे असली नाम। जो असली नाम था वो अब्दुल हई था। ये पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि साहिर लुधियानवी का असल नाम क्या था। साहिर लुधियानवी का असल नाम जो था अब्दुल हई था, और तखल्लुस क्या करते थे, तखल्लुस साहिर। और इसके बाद में देखो विलादत 1921 और हुई लुधियाना में। एक चीज़ याद रखना, अगर आप 1921 लिख रहे हो तो आपको ईस्वी ज़रूर लगाना होगा, ईस्वी ज़रूर लगाना होगा, याद रखना। जैसे मान लो 1921 लिखा आपने तो आपको ये ईस्वी लगाना है हमजा करके, क्योंकि अगर आपने नहीं लगाओगे तो आपको उस चीज़ के नंबर कट सकते हैं। अगर विलादत पूछ रहा है 1921, आप जवाब दे रहे हो 1921 क्या है, कोई नंबर है, तो कहने का मतलब ये है। तो आपको ईस्वी बहुत ज़रूरी है,
जो आपको लगाना है। यानी विलादत 1921 में हुई और रहलत 1980 में। देखो, विलादत कहते हैं जन्म को। ये चीज़ मैंने इसलिए लिखा है ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो। रहलत कहते हैं वफ़ात को या फिर मृत्यु को। मृत्यु में हिंदी में लिख रहा हूँ, बाकी आएगा नहीं इस तरीके से। मृत्यु नहीं लिखना है, उसकी जगह आप वफ़ात भी लिख सकते हो, इंतकाल भी लिख सकते हो, है ना। जो इसकी रहलत है 1980 में हुई है और साहिर लुधियानवी पंजाब में पैदा हुए, जिनकी वजह से उनका नाम जो है मशहूर हो गया। ज़माना तालिब इल्म से शेर कहने लगे। साहिर जो है लुधियाना पंजाब, शाहिर एक पंजाब में एक जगह पड़ती है लुधियाना, वहाँ पर ये पैदा हुए और जिनकी वजह से ये मशहूर हो गया था। लुधियानवी लगाते हैं। और उसको ज़माना तालिब इल्म से जब वो पढ़ते थे उसी वक्त से उसको शेर कहने का बड़ा शौक़ था, शेर कहने लगे थे। 1936 में तरक्की पसंद तहरीक शुरू हुई। ये तहरीक जो है सज्जाद जहीर और बहुत सारे जो मुसन्निफ़ हैं उन्होंने मिलकर चलाई थी। और इसकी वैसे शुरुआत तो लंदन से हो चुकी थी 1935 में, लेकिन अपने हिंदुस्तान में इसका जो इजलास था, जलसा था, वो 1936 में कायम हुआ और 1936 में शुरू हुआ। और इसकी जो सदारत है वो मुंशी प्रेमचंद ने की थी। बाकी आप इतना याद रखो कि उस तहरीक से भी ये जुड़ने होने वालों में, यानी उस तहरीक से वाबस्ता होने वालों में शायर भी शामिल हो गए थे। 1947 में तकसीम मुल्क के बाद वो दिल्ली चले आए, फिर तलाश माश मुंबई चले गए। इसकी ये थी भाई घटना। 1947 में जब तकसीम हुआ तो दिल्ली चले आए और रोज़गार की तलाश में। हर इंसान जब पढ़ लिख जाता है और उसे कोई अच्छा जगह नहीं मिलता है तो वो रोज़गार तलाश करने के लिए निकल जाता है। तो वो एक समस्या नहीं है, वो एक ज़रूरत है, हर इंसान की वो ज़रूरत है। तो जब तलाश माश में, एक रोज़गार की तलाश में, सपनों की नगरी मुंबई पहुंच जाता है और जहां उन्होंने फ़िल्मों के लिए गीत लिखे। आप भी जानते हो मुंबई को सपनों का शहर कहा जाता है, सपनों की नगरी कहा जाता है। तो साहिर लुधियानवी ने भी फ़िल्मों के लिए क्या लिखना शुरू कर दिए, गीत लिखे। उनके फ़िल्मी गीतों में भी उनकी शायरी के तमाम खूबियाँ मौजूद हैं। अवाम के दुख दर्द का एहसास और माहौल की कशमकश का असर उन गीतों में नुमायाँ है। तलखियाँ उनकी शायरी का पहला मजमूआ है। जो तलखियाँ हैं वो साहिर लुधियानवी की शायरी का पहला क्या है, कलाम मजमूआ है। उसके बहुत से एडिशन शाये हुए और आओ के कोई ख्वाब बुने भी उनकी शायरी का मारूफ मजमूआ है। शाहिर ने फ़िल्मी गीतों को गाता जाए बंजारा में यकजा कर दिया। देखो, एक नाम है यकजा, कहते इकट्ठा करना। गाता जाए बंजारा में साहिर ने जितने भी फिल्मी गीत थे सबको क्या कर दिया था, जमा कर दिया था। किस नाम से, गाता जाए बंजारा में। उसके बाद में देखना होगा, यहाँ तक उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तवील नज़मों में परछाइयाँ ख़ास हैसियत रखती है। साहिर लुधियानवी एक ज़मींदार ख़ानदान में पैदा हुए। देखो, उनकी एक तवील नज़म है जिसका नाम है परछाइयाँ, और जो उसका ताल्लुक़ था साहिर लुधियानवी का एक ज़मींदाराना ख़ानदान से था, एक अच्छे ख़ानदान से था। यानी साहिर लुधियानवी का किस ख़ानदान से ताल्लुक़ था, ज़मींदाराना, एक तरीके से नॉर्मली किसान खेती बाड़ी करना, उससे इसका ताल्लुक़ था। उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। और इससे आगे जो सबक है, ए शरीफ इंसानों, सबक नंबर हमारा 15 है, ए शरीफ इंसानों। ये कौन लिख रहा है, ये लिख रहा है साहिर लुधियानवी। तो शुक्रिया। अब हम पढ़ेंगे ए शरीफ इंसानों। यानी जो ए शरीफ इंसानों है उसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, अगर जैसे आपको समझ में भी नहीं आता है। ये है, देखो शुरू करते हैं। और पहला जो इसका बंद है नज़म का वो पढ़ते हैं। खून अपना हो या पराया, नस्ल आदम का खून है आखिर,
जंग मशरिक में हो के मगरिब में, अमन आलम का खून है आखिर। देखो एक चीज़ हमेशा याद रखना, इस नज़म के अंदर सभी लोगों के लिए पैगाम दिया है और कहा है कि एक तरीके से बताया है कि जो ये ज़िंदगी में इंसान लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, एक दूसरे को कत्ल कर रहे हैं, और उनके बारे में उन्होंने लिखा है और बहुत अच्छे से लिखा है। कहा है खून अपना हो या पराया। देखो पराया वो होता है जिसे हम जानते नहीं हैं, जिसे हम जानते नहीं। एक तरीके से हम कह सकते हैं पराया जो होता है अजनबी होता है। खून अपना तो तुम जानते ही हो, जो तुम्हारे यार हबीब दोस्त जितने भी हैं। नस्ल आदम का खून है आखिर, आदम की नस्ल का खून है आखिर। जंग मशरिक में हो, मशरिक कहते हैं पूरब को जहाँ से दिन निकलता है, और मगरिब में, मगरिब कहते हैं पश्चिम को। मगरिब किसे कहते हैं? पश्चिम को, जहाँ पे दिन गुरूब होता है। अमन आलम का खून है आखिर। एक चीज़ याद रखना कि वो शाहिर कहना चाहते हैं कि खून अपना हो या पराया, नस्ल आदम का खून है। यानी जो आदम की नस्ल है, और मज़हब इस्लाम ये मानता है और कहता है कि जब पहला इंसान जो दुनिया का बनाया गया था वो आदम अलैहिस्सलाम थे, तो उनकी ही नस्ल हैं जितने भी इस दुनिया में हैं। और फिर सवाल ये होता है कि इतने सारे मज़हब में कैसे बट गए जब एक की ही नस्ल से हैं हम। तो कहने का मतलब ये है, तो उन्हीं की आदम की नस्ल में से ही कोई रहा होगा जिसने तस्वीर का चलाया होगा कि तस्वीर बना लेते हैं। जैसे जैसे तस्वीर बनाते गए बुज़ुर्गों की और नबियों की, वैसे आने वाली जो नस्लें थी वो उनको पूजने लग गई और बुत परस्ती में मुब्तला हो गए। तो कहने का मतलब ये है, बहुत बड़ी कहानी है, लेकिन हम इससे समझेंगे कि खून चाहे अपना हो या पराया हो, तो कहने का मतलब ये है कि वो आदम की नस्ल का खून है। और जंग चाहे पूर्व में हो या फिर पश्चिम में हो, कहने का मतलब ये है चाहे पूर्व की दिशा में हो या फिर पश्चिम में हो, कहीं पर भी हो, अमन आलम का खून है आखिर। यानी एक ही शख्स का, एक ही नस्ल से हम लोग हैं। इसीलिए हमको चाहिए कि हम कोई लड़ाई झगड़े, ये खून बहाना, ये कत्ल करना, सारी चीज़ों को रोकना चाहिए। तो इसके बाद में देखो तसरी क्या कहती है। शायर और सिन्फ का हवाला जो दे रखा है वो किस तरीके से दिया है देखते हैं। इस तरीके से दिया है, ये बंद शामिल निसाब नज़म ए शरीफ इंसानों से माखूज़ है। माखूज़ कहते हैं लिया गया है, कि इस नज़म के शायर साहिर लुधियानवी हैं। और तसरी देखो, इस बंद में शायर ये कहना चाहता है कि दुनिया में कहीं पर भी लड़ाई झगड़ा हो या जंग, उसमें बहने वाला खून अपना हो चाहे पराया, दुश्मनों का आखिर, यानी पराया कहते हैं दुश्मनों को, चाहे कोई भी हो, पराया जिसे नहीं जानते, का आखिर आदम की नस्ल का खून है, यानी आदम की औलाद का खून है। उस लड़ाई झगड़े में पूरे आलम का चैन व सुकून छिन जाता है। देखो कितनी अच्छी चीज़ कही है कि हम लोगों का सुकून चैन जो है वो लड़ाई झगड़े से छिन जाता है। चाहे लड़ाई मशरिक में हो रही हो या फिर मगरिब में हो रही हो, लेकिन पूरी दुनिया उसमें उसका सुकून खो जाता है। और जहाँ पर ये जंग चलती रहती है वहाँ पर तो बस पूछना ही क्या कि कितने लोग परेशान होते हैं। तो इसके बाद में अगला बंद देखिए, बम घरों पर गिरे के सरहद पर, बम घरों पर गिरे के सरहद पर, रुख तामीर ज़ख्म खाती है, खेत अपने ज़ले के गेरों के जीस्त फाकों से तिल मिलाती है। देखो कितनी अच्छी बात कह रहा है। मैं बड़ा मुतासिर हूँ इस नज़म से, शाहिर लुधियानवी की से। और देखो बम जो है घरों पर गिरे या सरहद कहते हैं सीमाओं को। किन्हें कहते हैं? सीमाओं को कहते हैं। जो हम लोग एक बॉर्डर बना के रखते हैं उनको सरहद बोलते हैं। बम चाहे घर पर गिरे या फिर सरहद पर, रूह तामीर ज़ख्म खाती है, रूह तामीर ज़ख्म खाती है। यानी तामीर करना, एक रूह की तामीर करना, एक तरीके से रूह तामीर ज़ख्म खाती है। हर इंसान की रूह कांप उठती है, डर जाते हैं, सह जाते हैं, थम जाते हैं,
कब? जब जंग होती है। तो बम घरों पर गिरे के सरहदों पर रूह तामीर ज़ख्म खाती है। खेत अपने जले के गेरों के जीस्त फाकों से तिल मिलाती है। देखो खेत के अंदर क्या होगी? फसल होगी। क्या होगी? फसल होगी। अब वो फसल चाहे अपनी जले या गेरों की जले, जीस्त कहते हैं जिंदगी। जिंदगी फाकों से, फाको कहते हैं भूख से तिल मिलाती है। किससे तिल मिलाती है? भूख से तिल मिलाती है, तड़पती है। देखो एक चीज़ हमेशा याद रखना, बम सरहदों पर गिरे या अपने घर पर गिरे, रूह तामीर ज़ख्म खाती है। एक इंसान जो है उसकी रूह ज़ख्म खाती है, कांप उठती है। और चाहे खेत अपने जले चाहे गैरों के जले, लेकिन ज़िंदा लोग हैं, जो लोग इस मौजूद हैं, जो मर गए वो की बात अलग है, लेकिन जो जिंदा लोग हैं वो किन से तिल मिलाएंगे? भूख से तिल मिलाएंगे। जीस्त कहते हैं ज़िंदगी, भूख से क्या करेगी? तिल मिलाएगी। अब देख लेंगे, ये अपने अंदाज में मैंने बयान कर दी थी। अब इसमें शायर और सिन्फ का हवाला कि ये बंद जो है निसाब में शामिल शरीफ इंसानों से लिया गया है, अलग अलग तरीके से दिया है मैंने, ताकि आप लोगों को कन्फ्यूज़ ना हो। इस नज़म के शायर साहिर लुधियानवी है। तसरी इस बंद में शायर ये कहना चाहता है कि बम चाहे घरों पर गिरे या सरहदों पर रूह तामीर ज़ख्म खाती है, यानी जिनके अंदर कोई जज्बा हो ज़िंदगी बनाने का। देखो जो ये आया है रूह तामीर ज़ख्म खाना, इसका मतलब ये है यानी जिनके अंदर क्या हो? कोई जज्बा हो या ज़िंदगी को बनाने संवारने की कोई ख्वाहिश हो, उन सभी लोगों की रूह को तकलीफ़ होती है। खेत अपने जले या दुश्मनों के अभी की ज़िंदगी भूख से तिल मिलाती है, यानी से तिल मिलाती है, यानी सभी भूख से मुतासिर होते हैं। एक चीज़ समझ में आ रही है? जो लोग ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, जिनके अंदर कुछ करने का जज्बा होता है, वो लोग दहल जाते हैं, क्योंकि ये रुकावटें बनती हैं जब लड़ाई झगड़े जंग फसाद ये जितनी भी चीज़ है इंसान की तरक्की को रोकते हैं। उससे अगला देख लीजिए, टैंक आगे बढ़े के पीछे हटे, कोख धरती की बांझ होती है, फतेह का जश्न हो हार का सोग, ज़िंदगी मैयतों पे रोती है। देखो कितनी अच्छी बात कही है कहने वाले ने, शायर ने। मैंने कहा था पहले भी, इस नज़म से मैं बड़ा मुतासिर हूँ कि कह रहा है कि टैंक जो होते हैं, जो बम चलाने वाले जो होते हैं, आपने वैसे जानते होंगे, आगे बढ़े या पीछे हटे। कहने का मतलब ये आगे बढ़े या फिर पीछे हटे। कोख धरती की बांझ होती है, धरती आया ज़मीन, ज़मीन की कोख, ज़मीन जो है वो कैसी हो जाती है? बांझ। कैसी हो जाती है? बांझ। अब बांझ कहते हैं जहाँ पर कुछ नहीं उगता, जहाँ पर कुछ नहीं उगता। कहने का मतलब ये बांझ, जैसे कहते हैं ना कि जिनके औलादे नहीं होती है, जिन औरतों के, उनको बांझ बोला जाता है। ऐसे ही जब ज़मीन जो है जहाँ से टैंक गुज़र जाते हैं, जहाँ पे बम गिर जाते हैं, और वो ज़मीन की कोख जो है ना वो बांझ हो जाती है। कैसी हो जाती है? बांझ हो जाती है। फतह कहते हैं जीत को। किसे कहते हैं? जीत को। फतह का जश्न हो कि हार का शौक कहते हैं अफसोस करना, अफसोस यानी गम या फिर गम मनाना। देखो एक जगह तो जीत का जश्न मनाया जा रहा है, जैसे मान लो ये जीते हैं तो यहाँ जश्न मन रहा है, यहाँ हारे हैं तो यहाँ गम मनाया जा रहा है। और लेकिन दोनों जगह देखो, जीत का जश्न हो या फिर हार का गम हो, ज़िंदगी मैयतों पे रोती है। मैयत जो लोग इस दुनिया से जा चुके हैं, ज़िंदगी यानी जो लोग जिंदा हैं। आपने सुना होगा कि जो लोग इस दुनिया से चले गए वो तो चले गए, लेकिन जो यहाँ मौजूद हैं वो उनके लिए रोते हैं, उनका उनसे लगाव होता है। इसलिए क्या कह रहा है शायर? ज़िंदगी मैयतों पे रोती है। शायर और सिन्फ का हवाला देख लीजिए, ये बंद शामिल निसाब में नज़म शरीफ इंसानों से माखूज है। इस नज़म के शायर जो है शाहिर लुधियानवी हैं।
और तसरीह कुछ इस अंदाज में दे रखी है कि इस बंद में शायर ये कहना चाहता है कि जंग के टैंक चाहे आगे जाएं या पीछे की ओर जाएं, दोनों तरह से इस ज़मीन का नुकसान होता है। यानी जिस धरती पर टैंक गुजरते हैं या बम गिराते हैं, फिर वो ज़मीन कोई काम की नहीं होती, यानी बांझ हो जाती है। चाहे खुशी का जश्न मनाया जा रहा हो या हार का गम मनाया जा रहा हो, आखिर ज़िंदे लोग ही मरे हुए लोगों पर रोते हैं। यानी आखिर इंसानियत का ही कत्ल होता है, यानी ज़िंदगी मैयतों पे रोती है। देखो, आखिर जो है हर हाल में इंसान जो है उसी का नुकसान है। मरेगा तब भी वो रोएगा। अगर टैंक चल रहे हैं, बम बारूद गिराए जा रहे हैं, तब भी उन्हीं का नुकसान होगा। तो कहने का मतलब ये है कि ज़िंदगी जो है मैयतों पे रोती है। और आगे देख लीजिए, मेरा जो बैतुल है, बैतुल गज़ल वैसे जो अच्छा शेर होता है, ये मेरे एक फेवरेट है, मैं इसको अच्छा मानता हूँ कि जंग तो खुद ही एक मसला है, जंग क्या मसलों का हल देगी। आगे और खून आज बख्शेगी। ये आग है, ये शायद मिस प्रिंट हो गया है, कोई नहीं। आग और खून आज बख्शेगी, भूख और एहतियाज कल देगी। देखो कितनी अच्छी बात कह रहा है शायर लुधियानवी कि जंग तो खुद ही एक मसला है। मसला कहते हैं परेशानी को, एक तरीके से परेशानी या मुसीबत या कोई बात होना। जंग तो एक खुद ही एक क्या है, मसला है। और फिर वो क्या मसलों का हल देगी, फिर जंग क्या मसलों का हल देगी। कहने का मतलब ये है कि जब जंग खुद ही एक मसला है तो उससे हमारा कौन सा मसला हल होने वाला है। मसला कोई परेशानी, कोई भी समस्या, कोई काम अगर लड़ाई से दूर होती है, लड़ाई से कभी दूर नहीं हो सकती, क्योंकि लड़ाई तो खुद एक मसला है। वो उससे हम कैसे दूर हो सकते हैं। आग और खून आज बख्शेगी, भूख और एहतियाज कल देगी। यानी इन सारी चीज़ों से इंसान भूखा मरता है और ज़रूरतें बढ़ जाती हैं। और इंसान, ये बंद शामिल निसाब में ए शरीफ इंसानों से माखोज है, यानी लिया गया है। इस नज़म के शायर लुधियानवी हैं। और तसरीह इस बंद में शायर ये कहना चाहते हैं कि जंग या लड़ाई झगड़े खुद एक मसला है। यानी जंग किसी भी परेशानी को नहीं टाल सकते, क्योंकि जंग खुद एक बहुत बड़ी परेशानी है। जंग से हमारी ज़िंदगी तबाह व बर्बाद हो जाती है। जंग हमारी ज़रूरतों में इजाफ़ा हो जाता है। जंग से हमारी ज़रूरतों में क्या हो जाता है, इजाफ़ा हो जाता है। भूख में इजाफ़ा हो जाता है, बेरोज़गारी फैल जाती है। ये सारी चीज़ें जंग से होती है। इसके बाद में देखिए, इसलिए ए शरीफ इंसानों जंग टलती रहे तो बेहतर है। ए शरीफ इंसानों जंग टलती रहे तो बेहतर है, आप और हम सब के आंगन में शमा जलती रहे तो बेहतर है। कितनी अच्छी बात कही है कि जंग टलती रहे तो बेहतर है। अच्छा है जंग टल जाए, लड़ाई झगड़े ये सारी चीज़ें दूर हो जाए और हमारे और आपके आंगन में शमा कहते हैं रोशनी जलती रहे तो बेहतर है। तो इसके बाद देखो, ये बंद शामिल निसाब में नज़म है, शरीफ इंसानों से माखोज है। इस नज़म के शायर जो है शायर लुधियानवी है। तसरीह देखो, नज़म के आखिरी बंद में शायर ये कहना चाहता है कि ए मासूम इंसानों, अगर जंग यानी लड़ाई झगड़े को टाला जाए तो अच्छा होगा, क्योंकि जंग टलने से हमारे और तुम्हारे घरों में खुशी के चिराग जलते रहेंगे और सभी के घरों में वो खुशी के चिराग जलते रहेंगे तो हम सबसे अच्छा होगा, ये बेहतर होगा और खुशी का माहौल होगा कि अगर हम लोगों के ज़िंदगी में ये चीज़ें हट जाएं, जंग हट जाए तो हम लोग खुश रहेंगे। तो इससे आगे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। सवाल नंबर 1, रूह तामीर के ज़ख्म खाने से शायर क्या मुराद है। जवाब देखो, इससे शायर की ये मुराद है कि जो लोग अपनी ज़िंदगी को बनाने और संवारने में लगे होते हैं उनकी भी जंग से हसरतें मिट जाती हैं। हसरत कहते हैं चाहते हैं। एक इंसान की जो चाहते हैं वो जंग से मिट जाती हैं। जो इंसान ख्वाब देखता है वो ख्वाब मिट जाते हैं जंग से और हसरतें मिट जाती हैं। और जिनके दिल में कुछ करने का जज्बा होता है वो भी जंग से दिल में ही दफन हो जाता है। वो जज्बा भी जंग आने से दिल में ही क्या हो जाता है, दफन हो जाता है। शायर का यही मुराद है इससे। दूसरा क्वेश्चन देखो, धरती
की कोख बांझ होने से क्या मतलब है? सीधा सीधा है, जहाँ पर कुछ ना उगता हो लेकिन फिर भी देखते हैं। एक ऐसी ज़मीन जहाँ कुछ नहीं उगता उसे बांझ या बंजर कहते हैं। बांझ होने का मतलब ये है कि जंग या लड़ाई होती है और बम या बारूद का इस्तेमाल किया जाता है, तो जिस ज़मीन पर ऐसा होता है तो वो ज़मीन ज़रख़ेज़ यानी बंजर ज़मीन बन जाती है और फिर वहाँ कभी फसल नहीं होती, इसलिए उसकी धरती की कोख बांझ होती है, इसलिए कहा गया है। शायर ने जंग को अमन आलम का खून क्यों कहा है? जंग पूरे आलम का सुकून व चैन को छीन लेती है, पूरी दुनिया का सुकून छीन लेती है और जंग होने से पूरी दुनिया के लोग मुतासिर होते हैं और सभी लोग तबाह व बर्बाद हो जाते हैं, इसलिए शायर ने जंग को अमन आलम का खून कहा है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये नज़म समझ में आ रही होगी और फिर इसके बाद में देख लीजिएगा नज़म का खुलासा मैंने ज़्यादा बड़ा तो नहीं दिया है, फिर भी ठीक दिया है। देखो, शायर लुधियानवी ने ये नज़म तक़सीम मुल्क के हालात को बहुत बारीकी से देखा और उससे बहुत मुतासिर हुआ। देखो, एक चीज़ याद रखना, 1921 में पैदा हो रहा है, 1980 में इनकी क्या हो रही है, वफ़ात हो रही है। हमारा देश कब आज़ाद हो रहा है? 1947 में। जो 1947 ईस्वी में तबाही हुई होगी उसको बारीकी से देखा होगा किसने? शायर ने, और उससे मुतासिर होकर ये नज़म उन्होंने लिखी है। और इस नज़म का उन्वान रखा है ए शरीफ इंसानों। और इस नज़म में शायर ने ये बताया है कि जंग लड़ाई दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, उसमें चाहे दुश्मन को कत्ल किया जाए या खुद को दफन किया जाए, आखिर में खून आदम की नस्ल का बहता है और उस जंग में रूह तामीर भी ज़ख्म खाती है। हम सभी की फसलें उजड़ जाने पर हमारी ज़िंदगी भूख से तिल मिलाती है यानी तड़पती है। और इस नज़म में बताया गया है कि चाहे हम जीत का जश्न मना रहे हों तो आखिर कत्ल इंसानियत का होता है। और इस नज़म में बताया गया है कि जंग किसी भी परेशानी का हल नहीं है, क्योंकि जंग तो खुद एक बहुत बड़ी परेशानी है, बहुत बड़ी बीमारी है। यानी जंग एक खुद ही एक मसला है, खुद ही एक क्या है, मसला है। और जंग से सभी इंसानों की ज़रूरतें व भूख दोनों बढ़ जाती हैं। इसलिए शायर कहता है कि ये मेरे शरीफ इंसानों, अगर हम जंग को टालते रहेंगे तो हम सब के लिए अच्छा होगा और उसको ना करने से हमारे और तुम्हारे घरों में हमेशा खुशी के चिराग जलते रहेंगे। यानी अगर जंग नहीं करेंगे, ये सब हम सब के लिए अच्छा होगा कि जंग को टाल दिया जाए। उम्मीद है कि आप लोगों को ये नज़म समझ में आ रही होगी। अगर जैसी भी कोई बात रहती है आप लोग कमेंट में बता सकते हो सर, इस चीज़ को और समझा दीजिए। मरकज़ी ख़याल, इसमें शायर ने अमन आलम को, सुकून व चैन को अपना मरकज़ी ख़याल मौजू किया है। इसमें शायर ये बताना चाहता है कि जंग दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, आखिर में आदम की औलाद का खून बहता है, इसलिए हमें अमन व सुकून से अपनी ज़िंदगी बसर करनी चाहिए और ये नफ़रतों के दुकानों को बंद करना चाहिए, क्योंकि जंग इंसानी खुशहाली की सबसे बड़ी दुश्मन है और जंग हमारे चैन सुकून से लेकर ज़िंदगी तक छीन लेता है। इसलिए हम ऐसी ख़तरनाक बीमारियों से दूर रहना चाहिए। देखो, हमारे देश, हमारे वतन से मोहब्बत करना एक ईमान का एक जुज़व है, एक हिस्सा है। तो ये चीज़ इसमें बताया गया है। हुब्बुल वतनी भी इसके अंदर बहुत अच्छी तरीके से दिख रही है। इसके बाद मायने देख लेते हैं। मायनों में कह रहा, नस्ल आदम, आदम की नस्ल, तमाम इंसान, फ़तह, जीत, एहतियात, ज़रूरत, रूह तामीर, तामीर का जज्बा, ज़िंदगी को संवारने बनाने का, जश्न, खुशी की तकरीब, मशरिक़, पूरब, मगरिब, पश्चिम, आलम, दुनिया, जीस्त, ज़िंदगी, शमा कहते हैं रोशनी को। अमली काम तुम खुद ही कर लेना, अल्फाज मुतज़ाद जो हैं। और जंग के नुकसानात पर मुख्तसर मज़मून लिखिए और ये चीज़ आप भी अच्छी तरीके से देख लोगे जब गाइड आप लोगे मार्केट से। उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आएगी। अब इसके हम जो ऑब्जेक्टिव सवाल हैं वो कर लेते हैं। अगर ऑब्जेक्टिव सवाल करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे भी और आपको भी। देखो, सबसे पहले देखते हैं शायर लुधियानवी कहाँ पैदा हुए? लाहौर में, लुधियाना में, दिल्ली में, मुंबई में। कहाँ पर पैदा हुए? लुधियाना में। शायर के मुताबिक जंग के असरात क्या हैं? ज़मीन और फसलें तबाह होना, सिर्फ फ़ौजी नुकसान देखते हैं, खुशी बढ़ जाती है, सब ठीक रहता है। इसमें ज़मीन और फसलों का तबाह होना। इसके बाद में नज़म शरीफ इंसानों का मरकज़ी ख़याल क्या है?
खुशी का जश्न, जंग के नुकसानात और अमन की अहमियत, तालीम की अहमियत, मोहब्बत की शायरी। जंग के नुकसानात और अमन की ये आ जाएगा इसमें। शायर के मुताबिक अमन कायम कर सबसे बड़ा बेहतर तरीका क्या है? लड़ाई में जीतना, जंग को टालना, ताकतवर बनना, भूख कम करना। इसमें है जंग को टालना। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। इसके बाद में देखो, नस्ल आदम से शायर का क्या मुराद है? सिर्फ दुश्मन, इंसानियत, आदम की औलाद, जानवर या ज़मीन। इसमें बी आएगा, बी टिक कर लेना। शायर ने जंग को किस लफ्ज़ से तशबीह दिया है? शमा से, रूह तामीर से, अमन आलम का खून या बांध से। यानी शायर ने जंग को किस लफ्ज़ से तशबीह दिया है? मसले से। इसमें मसला नहीं दे रखा है ना। शमा कहते हैं रोशनी को, रूह तामीर और तामीर ज़ख्म खाना, अमन आलम का खून, बांझ ज़मीन से तशबीह दी है। इस चीज़ के बारे में हम और थोड़ा देखकर बता देंगे। थोड़ा मैं भी कन्फ्यूज हो रहा हूँ इस चीज़ में कि शायर ने जंग को किस लफ्ज़ से तशबीह दी है। और ये इसको आप लोग कमेंट में बताइएगा मुझे। फिर इससे अगला देख लीजिएगा। क्वेश्चन बड़े अच्छे बनाए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप लोग बड़ी बारीकी से देखोगे। शायर के मुताबिक जंग से क्या बढ़ जाती है? खुशी और जश्न, भूख और एहतियाज, मोहब्बत और दोस्ती, सुकून और चैन। इसमें बी टिक कर लीजिएगा। नज़म में शायर ने जंग को किस तरह बयान किया? खुशी और तरीक़े के ज़रिए, इंसान ज़िंदगी के लिए ख़तरनाक बीमारी, ज़मीन की जरखेज़, खेल का कूद का मंजर। नज़म में शायर ने जंग को किस तरह बयान किया है? खुशी और तरक्की से, इंसानी ज़िंदगी के लिए ख़तरनाक एक बीमारी बताया। क्या बताया? ख़तरनाक एक बीमारी। रूह तामीर का मतलब क्या? ज़मीन की पैदावार, ज़िंदगी को बनाने संवारने का जज्बा। बी टिक कर लीजिएगा। फिर इसके बाद में लास्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। शायर के मुताबिक टैंक के आगे बढ़ने या पीछे हटने का असर क्या होता है? ज़मीन के नुकसान का बाइस, फ़तेह का जश्न, खुशी बढ़ जाती है, सिर्फ फ़ौजी मुतासर होते हैं। इसमें ज़मीन के नुकसानात होते हैं। ए टिक कर लीजिएगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों के मारूजी सवालात हम करवाते रहेंगे और उम्मीद है कि आप लोगों को ये अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग मेहनत करते रहिएगा और इंशाल्लाह कामयाबी आप लोगों का कदम चूमेगी। और इसीलिए हमने ये जो किताब है ये लिखी है और इस किताब के बारे में भी मैंने बता दिया है आपको और फिर दोबारा से भी मारूजी सवालात बता दिए थे। और अगर गाइड आपको पढ़ने में अच्छी लगे, आपके एग्ज़ाम में अच्छी आए, तो आप लोग सभी लीजिएगा, आप लोगों को अच्छी लगेगी। तो इसीलिए मैंने ये किताब जो है सालार उर्दू आपके लिए ही और आपके ज़रिए से, आपकी दुआओं से आज ये काम मुकम्मल हो गया है। मैं इस चीज़ का बड़ा खुश हूँ। मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब कोई काम करता है एक इंसान अपनी मेहनत से और तरक्की से जब लिखता है, तो ये जो सालार उर्दू गाइड लिखी है, एक मेहनत, एक मशक्क़त और एक रातों का जागना। और जब एक इंसान मेहनत करके कोई काम करता है तो उसको बड़ी इंबिसात खुशी होती है। तो कहने का मतलब ये है कि आप लोगों के लिए जो मेहनत की है उस मेहनत का आप लोग थोड़ा सा लिहाज रखिएगा। और अगर आपको 10-20 रुपये महंगी भी ख़रीदनी पड़े, देखो हम लोग 200-300 रुपये यूँ ही मार्केट में बेफालतू की खर्चा कर देते हैं। अगर हम लोग अपने इल्म अदब के लिए कुछ खर्च कर देंगे तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। इसीलिए मार्केट में लगभग आ जाएगी सालार उर्दू और आप लोग इसको ख़रीद लीजिएगा अगर आपको अच्छी लगती है। इसके अंदर 5 मॉडल पेपर दिए गए हैं, 2 ओल्ड पेपर दिए गए हैं, 300 प्लस मारूजी सवालात दिए गए हैं। बहुत इजी लैंग्वेज में तशरीह की गई है। इंशाल्लाह अच्छे से समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। खुदा हाफिज़।